अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट जन्नत अंसारी। आज की वीडियो मेरी बड़ी डिफरेंट है क्योंकि वो लड़कियां जो कि घरेलू हैं, जो कि वीडियोस नहीं बनवाती, उनके रिश्ते मेरे पास रजिस्टर हैं। ठीक है, तो जो लड़कियां मुझे कहती हैं, उनके वालिदैन कहते हैं कि हम कैमरे के सामने आके वीडियोस नहीं बनवाना चाह रहे। हमने कहा कोई इशू नहीं है, आप रजिस्टर है हमारे पास, हम वैसे ही लोगों को आगाह कर देंगे। जो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि हाँ जी आप मुझे इस लड़की की डिटेल बताएं, इस लड़की की डिटेल बताएं, तो इस वीडियो में आपने ये वीडियो गौर से सुननी है, स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और जो लोग न्यू आए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और जो पहला रिश्ता है मेरे पास वो है आसिया सुहेल का। आसिया सुहेल राना है इसकी ज़ात है, 22 साल है, FA इसकी क्वालिफिकेशन है और ये कवारी लड़की है। इसकी जो डिमांड्स हैं, ये चाह रही है कि कोई कवारा लड़का हो, और अगर ये कोई ओवरसीज हो तो ये बाहर के मुल्क में ही अपनी जो फैमिली बनाना चाह रही है। ये चाह रही है कि मैं पाकिस्तान में चलो आधी ज़िंदगी गुजार ली है, 22 साल को वो आधी ज़िंदगी कह रही है। अभी उसकी ज़िंदगी तो मेरे ख्याल से भी बची है, लेकिन वो कह रही है कि मैं शादी करूंगी तो बाहर के मुल्क करूंगी। ये उसके ख्यालात हैं, उनके वालिद साहब भी यही चाह रहे हैं। और जो दूसरा रिश्ता है मेरे पास वो है नबीला मुनीब का, जिसकी एज है 21 साल, FA उसकी एजुकेशन है, शेख ज़ात है उसकी, ये भी कुंवारी लड़की है। और इनकी कोई डिमांड नहीं है, इनका बल्कि अपना घर है। इनके जो वालिद साहब है वो कोई ऐसा लड़का चाह रहे हैं जो कि सरकारी जॉब करता हो। सरकारी जॉब भी ऐसी कि कोई ऑर्डिनरी सी, कोई उसकी ना कोई सैलरी नहीं होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि कोई 2-2.5 लाख से ऊपर जो कमाता हो, इस तरह का उन्हें कोई सरकारी रिश्ता चाहिए। और वो कहते हैं कि कोई DHA में होनी चाहिए उनका, यानी कि घर हो, गाड़ी हो, DHA में हमारी बेटी जो है ना वो जाए। ठीक है, चाहे वो लाहौर है, कराची है या इस्लामाबाद, यानी कि वो इस तरह का रिश्ता चाह रहे हैं कि लड़का जो नौकरी भी करता हो और साथ उसके कोई ना बिजनेस भी हो, ताकि वो इतना ज्यादा कमाता हो कि मेरी बेटी जैसे मेरे घर में राज करती है। ये जरा अमीर घराने से है। ठीक है, और इसकी मैंने आपको बता दी। और जो तीसरा रिश्ता है इकरा रियाज, ये 20 साल की है, FA कुरैशी है, ये भी कुंवारी है। और इसकी डिमांड है कि ये सोशल मीडिया का काम करना चाह रही है। ये चाहती है कि इसका जो शोहर हो कोई सोशल मीडिया का काम करता हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, ताकि इसे भी अपने साथ लेके चले और काम दोनों मिलके करें। मिलके करके यानी कि दोनों मियाँ बीवी जो है एक गाड़ी के पहिए हैं, यानी कि दोनों मिलके घर को चलाएं और ज़िंदगी को आसान बनाएं। ठीक है, और ये तीनों जो रिश्ते हैं ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है, और ये चौथा रिश्ता अभी मेरे पास आ गया, वो है शुमाइला फरीद, जिसकी एज है 25 साल और मैट्रिक किया हुआ है इसने, खोखर है ये, और ये तलाक याफ्ता है। ये है गुजरांवाले की। ठीक है, और इसकी डिमांड तो कोई नहीं है, लेकिन ये चाह रही है कि लड़का कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इसे अपने वालिदैन के साथ नहीं अलग घर लेके दे, क्योंकि इसकी जो पहली तलाक हुई है वहाँ पे जो इनके यानी कि ससुराल वाले थे, फिर उनकी जो इसके शोहर की बहनें थीं, यानी कि वो चाह रही है कि लड़का भी कोई अकेला हो, ना कोई माँ हो, ना बाप हो, ना बहनें हो, क्योंकि वो जिन झमेलों से, जिन मुसीबतों से वो निकली है, पहले बड़ी मुश्किल से वो निकली है, वो अब चाह रही है कि शादी करना चाह रही, क्योंकि उसने ज़िंदगी की अभी तलखियाँ देखी हैं। उन तलखियों के बाद वो चाह रही है कि अब अकेला लड़का हो, अगर कोई ऐसा ओवरसीज़ या पाकिस्तानी है जो इसे अलग से रख सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप भी नहीं होते। वैसे इसकी डिमांड थोड़ी, इसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही भी है, और अगर जो लड़का है उसके वालिदैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर बच्चे पैदा किए हैं लोगों ने, माँ बाप ने, तो वो बड़े हो गए अगर अपनी औलाद को के सहारे, या फिर औलाद जो अपने वालिदैन को नहीं संभालेगी तो फिर वो कैसे। तो अगर कोई ऐसा लड़का वीडियो देख रहा है जो कि अकेला है, वो ये लड़की है तलाक याफ्ता, अगर दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो ये शुमाइला फरीद है, 25 साल इसकी एज है, इनसे रब्ता कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है पांचवा रिश्ता सुमेरा नाज का, जिसकी एज है 27 साल, मुस्लिम शेख इसकी ज़ात है, और ये
8 पढ़ी हुई, यानी कि इसकी प्राइमरी जो है एजुकेशन है, और ये बेवा है। और तकरीबन इसकी जो शादी है 2 साल रही है, इसके बच्चे नहीं हैं, और ये इस्लामाबाद की है लड़की, ठीक है। और इसकी कोई डिमांड नहीं है, ये अपने भाई के साथ और अपनी वालदा के साथ रहती है, और ये बहुत परेशान है क्योंकि ये बहुत अच्छे नेचर की लड़की है। तो अब अल्लाह मियाँ की करनी ये हुई कि इसका जो शोहर है, पहले भी यानी कि ये गरीब है, और इसके जो शोहर हैं वो बूढ़े आदमी थे जो कि वक्त से पहले ही वफात पा गए, यानी कि अभी तो ये बिल्कुल यंग है, और यानी कि 27 साल एज इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो फोत हो गए हैं। तो अभी इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो इसकी वालदा इसकी कफ़ालत कर रही है, तो ये बहुत परेशान होती है। ये मुझे कॉल करके कहती है कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो आप मेरा कोई रिश्ता करवा दें ताकि मैं अपने शोहर के घर जाऊँ। यहाँ पे मुझे खुद ही एक बोझ सा फील होता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता, तो आप मेरा जल्द से जल्द रिश्ता करवाएं। तो अगर कोई भाई दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो या कोई ओवरसीज़ है, या कोई भाई ऐसा है जो कि अपनी पहली बीवी के साथ भी इन्हें अगर रखना चाहे तो इसे कोई इशू नहीं है, ये उनके साथ भी अटैच होकर रह लेगी। अगर अलग से रखना चाहे तो ये वैसे भी रह लेगी, ठीक है। ये बहुत अच्छे नेचर की है। और इसके बाद हमारे पास अगला रिश्ता है ईमान नज़ीर का, जो कि 21 साल की है। इसकी ज़ात है कुमार, और ये FA इसने किया हुआ है, ये कवारी है। इनकी डिमांड है कि जो इनसे शादी करेगा लड़का, चाहे उसकी पहली शादी है या दूसरी, अगर ओवरसीज़ हो जाए तो वो कहते हैं बेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये इनकी डिमांड जो है वो है कि इसकी फैमिली में लड़का आके रहे, ये शादी करके ब्याह के अगले घर ना जाए, बल्कि लड़का जो है वो शादी के बाद इनके घर आए, और ये उसे बिज़नेस भी करवाएगी, और यानी कि बिज़नेस के साथ साथ उसे स्टैंड भी करेंगे। अगर कोई लड़का ऐसा है जो कि पढ़ा लिखा हो और इनकी फैमिली में बस सके तो वो राब्ता करे। इसके बाद हमारे पास अगला रिश्ता है मारियम मुनीर का, जिसकी एज है 22 साल। इसकी तालीम है FA, और ये बेवा है। इसके 2 बच्चे हैं जो कि इसके ददयाल वाले हैं, वो ले गए। जब उनका बेटा फोत हुआ उन्होंने कहा कि इसके जो बच्चे हैं हमें उसमें अपना बेटा नज़र आता है, तो इस वजह से वो ले गए हैं। और ये अभी अपने वालिदैन के घर में रह रही है, ये रेंट के घर में रहते हैं, और इनके हालात बहुत ही ख़राब हैं। अगर ये चाह रही है कि कोई ऐसा मर्द आए जो कि इनके सर पे हाथ रखे, इन्हें इज़्ज़त से अपने घर में रखे। इनकी कोई डिमांड नहीं है। अगर कोई इनको अपनी पहली बीवी के साथ भी रखना चाहे तो ये रह लेंगी, अगर अलग से रखना चाहे फिर भी ये रह लेंगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ऐसे भाई जो कि हमारे साथ रब्ता करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें इनकी डिटेल्स बताएं, डिटेल्स बताने के बाद भी वो फिर दोबारा पूछ रहे होते हैं, हमें तंग ना किया करें। ये जो वीडियो है इसीलिए मैंने बनाया कि जो मेरे पास लड़कियों के रिश्ते हैं उन्हें आप देख लें गौर से, नाम आपने देख लेना है, तस्वीर भी मैं हो सकता है स्क्रीन पे मेंशन कर दूं, वैसे मुझे मेंशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने वीडियो बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा वैसे आप हमारा रिश्ता करवाएं। इसके बाद आता है रिश्ता आयशा उमर का। इसकी एज है 30 साल और FA इसकी तालीम है, तलाकशुदा है ये, और इसके बच्चे नहीं हैं, और ये रहने वाली नारोवाल शहर की, ठीक है। ये अभी लाहौर किराए के घर में रह रही है, अपने वालिदैन के साथ नहीं रह रही। तो आप में से कोई भी भाई जो ओवरसीज़ है या पाकिस्तानी है, इससे दूसरी शादी करना चाहे, तीसरी शादी करना चाहे तो ये एग्री है। आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सुंबल राना। अभी ये एंड पे जो मेरे पास रिश्ता है सुंबल राना, ये लड़की जो है ये लाहौर की रहने वाली है। इसके साथ हुआ है धोखा, जो कि इसने मुझे पूरी स्टोरी अपनी सुनाई है, और इतनी दर्दनाक स्टोरी है। इस बंदी ने एक बंदे पे ट्रस्ट करके, जो कि एक डांसर आदमी था, इसने उस डांसर आदमी ने इसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद उसने इससे शादी की, शादी करके तकरीबन इसके साथ कोई 2 साल रहा है। उसके बाद वो जाता है अपने गांव, वापस गांव जाके वहाँ पे घर वालों ने कहा भाई तुमने वहाँ पे शादी कर ली है तो यहाँ पे जो हमने रिश्तेदारों में तुम्हारी मंगनी की हुई है वहाँ पे अभी तुम शादी करो।
मैं तो हैरान हूँ कि इतनी मुखलिस रहने वाली जो सुंबल राना थी उसे उसने तलाक दी है, और वहाँ पे जाके उसने देखा कि जी यहाँ पे तो मुझे 22 साल की छोटी एज की लड़की मिल रही है। उसने उसके साथ शादी करके इसे वापस आके बताया कि जी ये लो तलाकनामा और तुम मेरी तरफ से फारग हो। ये बेचारी इधर मेरे पास जब आई है इतना रोई है, ये तकरीबन कोई 6 महीने संभल नहीं सकी, इस दुख से निकल नहीं सकी। मैंने देखी है इसकी तकलीफ़ें, और ये बहुत डिज़र्विंग है। FA इसकी तालीम है, 40 साल इसकी एज है, 40 साल इसकी भी एज है, ये तलाकशुदा है। और इसके अलावा हमारे पास है फलक उसकी वालदा भी साथ है। फलक की डिमांड है कि उसकी वालदा जो है, अगर वो शादी करके जाएगी तो साथ उसकी वालदा भी जाएगी। अगर साथ नहीं जा सकती तो कोई ऐसा लड़का या आदमी हो जो कि उससे दूसरी शादी भी कर ले। वो कुंवारी है फलक, ठीक है, फलक कुंवारी है, और वो चाह रही है कि उसकी वालदा को अगर साथ नहीं लेके जाएंगे तो उनका खर्चा उठाया जाए। और ये कुंवारी है, 40 साल इसकी एज है। और जहेज इसकी वालदा से जब मेरी मुलाकात हुई, इसकी वालदा ने बताया कि जी ये जो बेटी है, मैंने पूछा कि अभी तक शादी क्यों नहीं की, उन्होंने बताया कि जहेज़ हर कोई मांगता है जहेज़, और बेटा मेरे जो बेटे हैं वो हो गए हैं अलग अपनी बीवियों को लेके, तो वो तो माँ को नहीं पूछते, छोटी बहन को नहीं पूछते, तो इस वजह से मैं कहाँ से, मेरे तो इतनी इनकम नहीं है कि मैं इतना जहेज़ दूँ, लोगों की डिमांडें पूरी करूँ। तो इस वजह से वो मेरे पास आई थी हेल्प के लिए, इनकी वालदा। कोई 6 महीने बाद मुझे पता चला कि इनके घर में एक बेटी भी है। जब उन्होंने मुझसे पैसे थोड़े से मांगे कि मुझे पैसे चाहिए, मेरी बेटी घर में भूखी बैठी हुई है, मैंने कहा आप उन्हें लेके आएँ, और मैंने खाना शाना खिलाया, उन्हें रेंट वगैरह दिया। और उन्होंने, मुझे उस टाइम पता चला कि अभी भी इस दौर में भी ऐसे लोग हैं, और बेटी उनकी उसकी FA तालीम है, और वो घर से बाहर नहीं निकलती, वो थोड़ी मजहबी है। वो चाहती है कि मैं घर की 4 दीवारी में रहूं, अगर कोई काम करना भी है तो घर की 4 दीवारी में मिल जाए तो मैं कर लूँगी। वो साथ साथ कपड़े स्टिच करती थी, वो पता नहीं मशीन ख़राब हुई है या क्या हुआ, कोई ना कोई इशू था जिसकी वजह से ना वो भी काम उसका बंद हो गया। तो एक और लड़की है सना, ठीक है, सना जो है उसकी एज भी तकरीबन 42 साल है, वो भी बेवा है, और उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी तालीम है मैट्रिक। वो भी चाह रही है कि कोई ओवरसीज़ जो इससे शादी करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। और नाज़रीन देखें, ये जितनी लड़कियां हैं इनमें से कुछ हमारे पास बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, कुछ कुंवारी हैं। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए प्लीज़ आप जो कुंवारे लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राब्ता किया करें। कुंवारी लड़कियों के लिए वो बुज़ुर्ग हजरात या वो ऐसे लोग ना डिमांड किया करें कि आप उनसे हमारा रिश्ता करवा दें। और जो बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, उनके लिए आप दूसरी तीसरी शादी का कर सकते हैं, और ये दूसरा आप सुन्नत भी अदा कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप, और हाँ आखिरी बात मैं करने जा रही हूँ, आप लोग मुझे तंग ना किया करें कि जी इसकी डिटेल बताएं, इसकी डिटेल बताएं। ये मेरे पास लड़कियाँ रजिस्टर हैं, आप भी रजिस्टर हो, और इनमें से जो भी लड़की यानी कि जो आपके ना जैसे आपका जो भी होगा कैलिबर, उस कैलिबर की होगी, हम लोग आपका रिश्ता करवाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।